आता है आपका क्लस्टरिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम। जनरली जो आपका क्लस्टरिंग होता है, क्लस्टरिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम दोनों एक साथ आते हैं। क्यों क्यों एक साथ आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब क्लस्टर बनता है, क्लस्टर बना के उसको किसी न कहीं न कहीं रिकमेंड भी किया जाता है। जैसे समझना कि अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो आप देखते हो कि अगर आप सपोज़ करो कि कोई एक वीडियो सर्च किए कॉमेडी टाइप की, तो आप देखोगे कि एक वीडियो जब सर्च किए कॉमेडी टाइप की, तो एक वीडियो आप देखिए, लेकिन उसके बाद जब दोबारा विजिट करेंगे तो कॉमेडी टाइप के ही बहुत सारे वीडियो आपको नीचे दिखने तक सजेशन में दिखने लगते हैं। तो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि उसका जो आपका चॉइस था, उस टाइप के वीडियो को क्या बनाया? क्लस्टर। उस टाइप वीडियो क्या बनाया? क्लस्टर। फिर उसी वीडियो को रिकमेंड कर दिया मुझे। तो हमको अब यूट्यूब पे जब लॉगिन करेंगे तो मुझे हमारी चॉइस का ही वीडियो बार-बार दिखेगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको आपके पसंद का वीडियो मिल जाएगा, और जो कंपनी है जो वीडियो बना रही है वो जो डेडिकेटेड यूज़र है उसको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों लोग को फ़ायदा हो सकता है। तो वही चीज़ आपका क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग का डेफिनेशन क्या होता है? क्लस्टरिंग इज़ अ टास्क ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन और डेटा पॉइंट इनटू द नंबर ऑफ ग्रुप्स सच दैट data point in the same group are more similar to the other data point in the same group and dissimilar to the point to the group। इसका सिंपली मतलब है कि जैसे जहाँ भी डेटा दिए, जैसे इस डायग्राम में देखना, इस डायग्राम में सपोज करो डेटा था, इसका क्लस्टरिंग इस तरह से बना दिया। क्लस्टरिंग का क्या हो गया कि अब एक क्लस्टर बन गया। इस क्लस्टर का मीनिंग क्या है? एक क्लस्टर 1 हो गया, एक क्लस्टर 2 हो गया, क्लस्टर 3 हो गया। इसमें जो डेटा हैं, ये डेटा आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और जो दूसरे क्लस्टर का डेटा है, जैसे इसका डेटा इसके डेटा से क्या होगा? डिसिमिलर, मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं होगी। इसीलिए इस दोनों का क्या बना? क्लस्टर अलग बन रहा है। लेकिन एक क्लस्टर के अंदर जितने डेटा होंगे उन सब में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई सिमिलरिटीज़ होगी। तो क्या होगा? यही क्लस्टर जहाँ भी किसी को प्रेडिक्ट या रिकमेंड करना होगा, टोटल क्लस्टर रिकमेंड कर दिया जाता है। ठीक है। डिफिनीशन इसका एक और लिखा है, ए वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा इनटू द डिफरेंट क्लस्टर कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट, द ऑब्जेक्ट विद द पॉसिबल सिमिलरिटी रिमेन इन द ग्रुप दैट हैज लेस आर नो सिमिलरिटी विच एंटर ग्रुप। मतलब किसी और ग्रुप से कोई सिमिलरिटीज नहीं होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए, माइनर होनी चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं? क्लस्टरिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल देखना है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम देखो, जैसे यहाँ पे रॉ डेटा दिया गया है। रॉ डेटा मतलब कि बहुत सारे डेटा मिक्स है एक साथ। ठीक है। अब कोई यहाँ पे एल्गोरिथम हम लगाएंगे, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या करेगी? सिमिलर डेटा, मतलब कि अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, जो चेरी है, चेरी का सिमिलर डेटा एक क्लस्टर बना दिया। इसके बाद एप्पल है, नहीं, इसके बाद आपका एप्पल है, चेरी है, और एक और कोई इंग्रेडिएंट है यहाँ पे। तो ये तीनों का देखना कि सिमिलर, इसके अंदर क्या है? सारे सिमिलर प्रोडक्ट हैं। नहीं, शायद ये गुआवा है, क्या अमरूद टाइप का ऐसा कुछ है। तो इसका देखना कि इसका सबका एक ग्रुपिंग बना दिया एक साथ। और क्या होगा? इन इसके अंदर क्लस्टर के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे सारे सिमिलर या सेम होंगे, लेकिन एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर जो डेटा होंगे वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। तो इस तरह से क्लस्टरिंग के लिए एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। कई सारे एल्गोरिथम आते हैं, अभी हम आगे एग्जाम्पल बताएंगे कौन कौन से एल्गोरिथम आते हैं। तो इसका एल्गोरिथम का यूज़ हम करते हैं इस तरह क्लस्टरिंग के लिए। तो क्लस्टरिंग यूज़ कहाँ कहाँ होता है? एक तो मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे यहाँ पे यही चीज़ है, इस तरह का सेगमेंटेशन करना। स्टैटिकल डेटा एनालिसिस, कोई डेटा एनालिसिस करना है, सपोज करो कि एक जगह डेटा बहुत सारे दिए गए हैं, एनालिसिस करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपना टारगेटेड डेटा वहाँ से क्लस्टर कर लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, जो हमारा टारगेटेड डेटा होगा उस पर केवल एनालिसिस करेंगे। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इस पे इसके डेटा का एनालिसिस करना है, तो उस भी हम क्या करते हैं? क्लस्टरिंग का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इमेज सेगमेंटेशन है, एनॉमली डिटेक्शंस है। ठीक है। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में आप तो यूट्यूब देखते ही हैं। यूट्यूब के साथ अगर अमेज़न और नेटफ्लिक्स देखें तो ये दोनों बहुत बड़ी इंटरनेशनल एमएनसीज हैं, कंपनी है जो कि इस टेक्निक का यूज़ करती हैं। और साथ में इसको हम मशीन लर्निंग टेक्निक भी कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग में ये सारे क्लस्टरिंग आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न वीडियो का आप देखते होंगे कि जो सिंपल कोई भी एक वीडियो आप देखेंगे तो आपको
उसी टाइप की वीडियो हमेशा बार बार सजेस्ट करता रहेगा। सजेशन में आपके आ जाएगा कि ये भी वीडियो आपके चॉइस का हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनीज को भी फ़ायदा हो रही है कि उसको डेडिकेटेड यूज़र मिल जा रहे हैं, और यूज़र को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसको जो इंटरेस्ट का वीडियो है वो मिल रहा है, उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ से टाइप ऑफ क्लस्टरिंग आता है। टाइप ऑफ क्लस्टरिंग पे बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो कुछ टाइप ऑफ क्लस्टरिंग है यहाँ पे: पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्लस्टरिंग, हायरार्किकल फजी। कुछ ये क्लस्टरिंग मेथड है। वन बाय वन देखोगे तो ये वन बाय वन एक एक टॉपिक ही बहुत मेजर टॉपिक हैं, लेकिन हम बहुत छोटे में समझते चलेंगे कि हर टॉपिक की मीनिंग क्या है। जैसे एग्जाम में कभी आ जाए तो आप थोड़ा सा लिख लें, ऐसा ना हो कि वो आपको न कर पाएँ। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका आता है पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग समझ में आ रहा है बेटा? अभी तक जो करा रहा हूँ मैं, कुछ समझ में आ रहा है कि एकदम हवा जा रहा है? यस समझ सर, आ में रहा है। समझ में आ रहा है सर, ठीक है, क्लस्टरिंग समझ में आया। ठीक है, ठीक है। सर सबसे पहला आता है आपका पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग किस तरह से काम करता है? जितने भी डेटा होते हैं, एक बार डिफिनेशन देखना फिर बताता हूँ मैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्लस्टरिंग दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू नॉन हायरार्किकल ग्रुप्स। इट आल्सो नोन एज सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड। Centroid based method. The most common example of clustering is the K-means clustering algorithm. यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आपको बताएंगे। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक एल्गोरिथम आता है, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। फिलहाल न्यूमेरिकल मुझे नहीं कराना, तो हम यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कैसे काम करता है। इन दिस टाइप द डेटा सेट इज डिवाइडेड इंटू के ग्रुप्स where k is defined the number of predefined groups. ठीक है, the cluster center is created in such way that the distance between the data point of one cluster is minimum compared to the another cluster centroid. मीनिंग समझना इसकी कि सपोज करो कहीं डेटा दिया गया तो वहाँ पे सबसे पहले आपको के आइडेंटिफाई करना होता है। के मीन्स कि कितने ग्रुप में डेटा को आइडेंटिफाई करना है। जैसे इस एग्जांपल केस में k इक्वल टू 4 है। ठीक है, मतलब 4 ग्रुप में आपको डेटा को डिवाइड करना है, 4 क्लस्टर बनाना है। अब जब 4 क्लस्टर बनाना है तो आपको 4 सेंटर पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड। इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड, क्योंकि 4 आपको सेंटर पॉइंट निकालना होगा। ठीक है, जैसे इस केस में देखो एक सेंटर पॉइंट यहाँ है, एक सेंटर पॉइंट यहाँ है, एक सेंटर पॉइंट यहाँ है, एक सेंटर पॉइंट यहाँ है। इनिशियली ये सारे डेटा मिक्स में होंगे। इनिशियली क्या होंगे, ये सारे डेटा कहीं ना कहीं मिक्स में होंगे ऐसे रैंडमली। हमने क्या किया, वहाँ से सबसे पहले हमने 4 सेंटर पॉइंट निकाला। अब इस 4 सेंटर पॉइंट से हमने वही डिस्टेंस, एक डिस्टेंस देखेंगे कि इसके नज़दीक में कौन कौन से डेटा आ रहे हैं जो इसके नज़दीक में है, सबसे क्लोजेस्ट। तो जो इसके क्लोजेस्ट में आ रहे हैं वो इस क्लस्टर में आ जाएंगे, जो इस सेंटर पॉइंट के नज़दीक में आ रहे हैं उस क्लस्टर में आ जाएंगे, जो इसके आ रहे हैं यहाँ पे, जो इसके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से डिस्टेंस बेस पे ही काम करेगा। मीन्स जिसका मिनिमम डिस्टेंस होगा इस क्लस्टर, इस पॉइंट से, उसके लिए वहाँ पर डेटा आते चले जाएंगे। तो इस तरह से सारे डेटा क्या हो जाएंगे, सारे डेटा का क्लस्टर हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में आपको के आइडेंटिफाई नहीं कर, यहाँ पे आपको कोई सेंट्रॉयड पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं करना। जैसे यहाँ सेंट्रॉयड पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया था ना, ये यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर है। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर मतलब सपोज डेटा आपको दे दिया गया, उसमें बोल दिया गया कि मुझे 2 क्लस्टर बनाने हैं। 2 क्लस्टर बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 क्लस्टर टाइप का इस तरह डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी मतलब कि उसको 2 पार्ट में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे सारे डेटा क्लोज दिखे एकदम, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम हो। तो अगर इस डायग्राम देखें, जैसे सपोज करो कि ये डेटा टोटल क्लस्टर होता है, तो सिंपली जिसे देखना यहाँ पे डेटा क्या किया गया, डेंसिटी बेस पे एक क्लस्टर बनाया गया। अब देखना इससे डिस्टेंस आ रहा है तो ये इस तरह से बन गया, तो यहाँ पे 2 क्लस्टर बन गया। अगर सपोज इसी में बोला था 4 क्लस्टर बनाना है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते कि मतलब कि दोनों में डिस्टेंस दिखे कि हाँ ये अलग क्लस्टर हो रहा है, ये अलग क्लस्टर हो रहा है। तो इस तरह से
डेंसिटी बेस पे हम डिवाइड करते हैं। इसके लिए भी एल्गोरिथम्स होते हैं कई सारे, उस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। फिलहाल उस एल्गोरिथम को हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस क्लस्टरिंग। यहाँ पे यूज करता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। अगर जो मैथ आप मैथ पढ़ते होंगे तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैलकुलेट करता है, जिसमें एक कैलकुलेशन आता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इस गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू हम इसको प्रोबेबिलिटी बेस पे क्लस्टरिंग करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस मतलब कि जितने भी डेटा हैं, जैसे सपोज करें यहाँ 3 क्लस्टर दिख रहे हैं, तो कोई डेटा अगर आ रहा है, न्यू डेटा आ रहा है, तो न्यू डेटा की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस साइड है। इस क्लस्टर में जाने की प्रोबेबिलिटी है इस या इस क्लस्टर में, जिस साइड उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उस क्लस्टर में उसको पुट करते जाएंगे। तो ये जनरली आप देखेंगे तो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू या वहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज होता है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजिंग क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। मैक्सिमाइजिंग मतलब कि किसी भी क्लस्टर में डेटा को, तो इस मेथड में हम यूज़ करते हैं किसका, इसका। तो यहाँ पे मेजर रोल क्या है, प्रोबेबिलिटी का। यहाँ प्रोबेबिलिटी बेस पे क्लस्टर में डेटा की एंट्री होगी। नेक्स्ट आता है आपका हायरार्चिकल। Hierarchical clustering can be used as alternative for partitioning clustering as there is no requirement of pre-specified number of cluster. Created. In this technique, the data is divided into the cluster to create tree-like structure, which is also called dendrograms. जैसे अभी तक हमने प्रीवियस तक देखा, प्रीवियस में हमको कितने हमको क्लस्टर बनाने हैं वो प्री डिफाइंड होता था, लेकिन यहाँ पे नंबर आप कितने क्लस्टर बनने हैं ये प्री डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे आप हायरार्चिकल बेस पे डेटा डिवाइड करते चलिए, जितने भी ग्रुप बनने होंगे वो ग्रुप बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कोई फिक्स के की वैल्यू नहीं है कि मुझे 4 क्लस्टर बनाने हैं, 5 क्लस्टर बनाने हैं, 6 क्लस्टर। लेकिन इसके पहले वाले मेथड में क्या था कि आपको फिक्स था कि कितने क्लस्टर बनाने हैं, आपको पहले मान के चलना होता था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हायरार्चिकल में क्या होगा, डेटा को हम एक हायरार्चिकल वे में चलते जाएंगे, जो जिस ग्रुप में चाहता जाएगा, तो इस तरह से वो क्या होगा, लास्ट में उसको एक फाइनल हम दे सकते हैं कि इतने नंबर्स आपके क्लस्टर क्रिएट हो रहे हैं। जस्ट इसके बाद रिकमेंडेशन सिस्टम सिमिलर वही चीज़ जो हमने पहले बताया कि कोई भी कंपनीज है या कोई भी एमएनसीज है, तो इस टेक्निक का, क्लस्टरिंग टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्ट को रिकमेंड करती है यूजर के लिए। तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे बेनिफिट यूजर टू फाइंडिंग आइटम ऑफ देयर इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे भी देखते होंगे, आप कोई भी एक चीज़ सर्च कर रहे हैं या कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो नीचे आपको उसका सजेशन आ जाता है बहुत सारे आइटम का कि ये आइटम भी आपकी यूज का हो सकता है। तो मतलब कि बेनिफिट, यूजर को बेनिफिट क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट का, उसके इंटरेस्ट का आइटम दिखता चला जाएगा। दूसरा, हेल्प आइटम प्रोवाइडर टू डिलीवरी देयर आइटम टू राइट यूजर। अगर जो प्रोडक्ट बेचने वाला है उसको भी मिल जा रहा है कि हम राइट यूजर को, मतलब उसके इंटरेस्ट को प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या उसको हम दिखा रहे हैं, तभी तो उससे मोस्ट यूजर। मतलब कि सपोज करो हमारा इंटरेस्ट स्पोर्ट शूज़ में है और हम नॉन स्पोर्ट शूज़ सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ मिलेगा। तो हमको क्या होगा, हम स्पोर्ट शूज़ सर्च कर रहे हैं नेटफ्लिक्स, अरे अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, अगर मुझे स्पोर्ट शूज़ का ही सजेशन आता जाए बार बार, तो हम क्या होगा, हमको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। पर्सनलाइज कंटेंट, कुछ पर्सनलाइज कंटेंट भी होते हैं जो, जैसे कि एक सपोज एक कंपनी है, वो अपने से क्या कर रही है, कुछ एक पर्सनलाइज कंटेंट बना के दे रही है। मतलब हो सकता है उसमें से आपको कुछ आपके कंटेंट यूज का हो, कुछ यूज का ना हो, लेकिन उसको भी क्या होता है, जब पर्सनलाइज होगा, एक साथ दिखेगा, तो आप वहाँ भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और लास्ट है आपका हेल्प वेबसाइट टू इम्प्रूव यूज़र इंगेजमेंट। अब यूज़र इंगेजमेंट मतलब कि जब किसी भी वेबसाइट पे अगर किसी यूज़र के पसंद का, इंटरेस्ट का हर चीज़ दिखता रहेगा, तो क्या हो रहा है, उसकी वेबसाइट की इंगेजमेंट, उसकी वेबसाइट का इंगेज या ज़्यादा लोग व्यूअर भी उसको मिलते रहेंगे। तो ये कुछ रीज़न था। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन सिस्टम का एक मेथड है रिकमेंड करने के लिए कि कैसे, कौन सा मेथड यूज होता है। तो सिंपल मेथड है जिसका नाम है पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम जनरली आपका यूज होता है जहाँ पे
आपका इंटरेस्ट है या नहीं इसको फोकस में नहीं रखा जाएगा। वो जनरली देखा जाता है कि मैक्सिमम लोग क्या इसको पसंद कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल तौर पे यूट्यूब में देखते होंगे, यूट्यूब में एक तो आपको सजेशन वीडियो आता है, एक ट्रेंडिंग वीडियो आता है। ट्रेंडिंग वीडियो मतलब कि ट्रेंडिंग आपके पसंद का है या नहीं है, वो ट्रेंड 1 2 3 में आ जाता है। तो ये कैसे आता है, ये मतलब आपको ओवरऑल देखा जाता है कि इसके व्यूअर कितने हैं। अगर इसके व्यूअर ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको पसंद करने वाले आप भी हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस ये है, इसीलिए उसको ट्रेंडिंग वीडियो कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे कॉमेडी में अमित बनाना है, ऐसे भी भुवन बम है, कई सारे जो बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया के, उनके देखिए जैसे वीडियो आता है वो ट्रेंडिंग में कैरी चला जाता है। मिनाटी। ट्रेंडिंग मतलब हाँ, कई सारे हैं, कैरी मिनाटी भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे इसके वीडियो जैसे अपलोड होते हैं वो तुरंत ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। ट्रेंडिंग मतलब मुझे पसंद नहीं है, सपोज मुझे कैरी मिनाटी या भूम बम पर वीडियो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ट्रेंडिंग में दिखाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको 1 घंटे के अंदर 10 लाख 15 लाख व्यू मिल गए, 10-15 लाख उसको लोग एक घंटे में विजिट कर रहे हैं, मीन्स उसको व्यू कर रहे हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम सोचता है कि वो सबको दिखाओ, ये अच्छी चीज़ होगी तभी तो लोग देख रहे हैं इसको, तो वो ट्रेंडिंग में डाल देगा उसको। ऐसे ही गूगल न्यूज़ का आता है। गूगल न्यूज़ जैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे, जब अगर यूट्यूब पे सर्च करो, अरे वेबसाइट सर्च करो गूगल न्यूज़, तो वहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ भी आता है। मतलब आपके रिलेवेंट न्यूज़ है या नहीं है वो दिखने लगेगा। मतलब ऐसी चीज़ जो सबको दिखे विदाउट उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। किस पे बेस कर रहा है? पॉपुलैरिटी पे। It is a type of recommendation system which work on principle of popularity and the anything which is the trend. These systems check about the product or movie which are in trend are most popular among the user and directly recommend those. तो that means directly recommend कर देगा उसको. For example, product is often purchased by the most people, then the system will get that the product the most popular, so every new user just signed in means just उसको न्यू यूजर भी उसको देखेगा. द सिस्टम विल रिकमेंड द टॉप recommend that product to the user also and chance become high that the new user will also purchase it. तो ऐसे ही आप शॉपिंग साइट पे भी देखते होंगे, वहाँ पे भी कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट या टॉप प्रोडक्ट करके आते हैं, जो बेस होता है कि कितने सेल हो गए। कोई प्रोडक्ट के सेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको भी रिकमेंड कर देगा कि आप भी इसको सेल करें, आप भी इसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि इसकी सेल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन सिस्टम के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम क्योंकि ये रिकमेंड किया हुआ है तो इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हो सकते हैं। मेरिट्स मतलब उसके यूज बेनिफिट्स, और डीमेरिट मतलब आपका उसके अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा देन। तो मेरिट्स क्या हो सकते हैं? इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम cold start problem, which means on day first the businesses also it recommend product to various different filter. मतलब कि यहाँ पे मेरिट्स क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है, जैसे कहीं प्रोडक्ट है तो उसको आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट फ़िल्टर है, विदाउट सर्च वो सबको दिख रहे हैं, तो ये तो मेरिट्स में आ गया। देयर इज़ ए नो नीड टू यूजर हिस्टोरिकल डेटा। दूसरा कि कंपनीज़ को जो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं बार बार, उसकी हिस्ट्री से मतलब नहीं है। वो पॉपुलैरिटी बेस पे आपको रिकमेंड कर रहा है तो उसमें आपका पुरानी हिस्ट्री चेक नहीं करेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस टाइप की वीडियो आप देखते हैं। तो इसी तरह से कुछ डीमेरिट्स भी हो जाएगा। नॉट पर्सनलाइज्ड मतलब जैसे सपोज करो कि मैं कॉमेडी पसंद नहीं करता, लेकिन ट्रेंडिंग में कॉमेडी आ गया तो मुझे भी दिखने लगेगा, तो पर्सनलाइज्ड नहीं है वो। यूजर उसके डिमेरिट्स हैं, यूजर के पर्पज से उसका यूज उसको नहीं है। द सिस्टम विल रिकमेंड द सम शॉर्ट प्रोडक्ट मूवी विच सोलली बेस्ड अपॉन पॉपुलरिटी टू एवरी अदर यूजर। तो पॉपुलैरिटी बेस पे हो रहा है। डीमेरिट्स यहाँ पे एक आ रहा है कि पॉपुलैरिटी बेस पे जब हो रहा है तो ये बहुत सारे रिकमेंड ऐसे लोगों को भी कर देगा जो उनके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते या उसको उतना लाइट वे में लेते हैं, उसको परचेज नहीं करते। जैसे सपोज करो कि हमको कोई कंपनी पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन वो मुझे वेबसाइट पे बार बार दिखेगा कि नहीं इसको परचेज करो, तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत वेबसाइट चेंज कर देंगे, किसी और वेबसाइट पे प्रोडक्ट सर्च करने लगेंगे। तो ये भी डीमेरिट्स में आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे गूगल न्यूज़ है और यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियो है, तो इस तरह से आपका रिकमेंडेशन सिस्टम होता है।